गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः अपना संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक पिकुलियर फीचर था, एक विशिष्ट विशेषता थी उसकी। आज हम लोग, जैसा कि आपको मैं शुरू में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना की संपूर्ण घटनाक्रमों को अगर हम डिवाइड करें तो मुख्य रूप से 3 स्टेप उसके हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं, लिहाजा अब हम लोगों को पोस्ट फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाओं का अध्ययन करना। सामान्य निषेचन से अलग यहां आपने क्या देखा कि एक जाइगोट बना और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना, जिससे भ्रूण पोष बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा और इससे एम्ब्रियो बनेगी और अंततः बीज बनेगी। तो ये फर्टिलाइजेशन है यहां। तो इस प्रकार पहली जो घटना होती है वो है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से भ्रूण पोष का विकास। अब प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक क्या है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन भी हम कह सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसे बना है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन में याद होगा कि हम लोग देखे थे कि सपोज दैट यह ओव्यूल है, तो यह एंटीपोडल सेल था, यहां सेंट्रल न्यूक्लियाई थे और इसमें एक मेल गैमिट आकर सब आपस में फ्यूज होकर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण किया था। जबकि यहां 2 सहायक कोशिका थी और एक एग सेल था, इससे एक मेल गैमिट मिलकर जाइगोट बनाया था। अब जब हम निषेचन के बाद की घटनाक्रमों पर बात करेंगे तो सबसे पहली घटना घटित होती है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन से विकास होता है एंडोस्पर्म का। ये एक घटना है, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरी जो अभी हम लोगों ने यहां देखा कि जाइगोट का निर्माण हुआ, तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा, डेवलप होगा, तो जाइगोट से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे और अंततः जो ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल से क्या बनेगा, बीज बनेगा, सीड बनेंगे। ओव्यूल कन्वर्ट करेगा, डेवलप होगा सीड में और ओवरऑल ओवरी, जिसके अंदर ये ओव्यूल है, ओवरी जो है वो डेवलप करेगी फल में, फ्रूट में। ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। ये 4 घटनाएं निषेचन की बाद की घटनाएं हैं और इन चारों घटनाओं के संपन्नता के साथ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। एक एक करके हम अब लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, फिर आगे अलग से। सबसे पहली घटना प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से भ्रूण पोष का विकास, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद की पहली घटना। हम लोग एक बार याद करें, रिकॉल स्वयं को, कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां था
फीमेल गैमिट और मेल गैमिट का, जिससे जाइगोट बना। फिलहाल इसको अभी हमको ध्यान में नहीं रखना है। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्रुवीय केंद्रकों से जो बने हुए द्वितीय केंद्रक थे, सेंट्रल न्यूक्लियाई जो द्वितीय केंद्रक थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, उससे एक नर युग्मक आके संलयित होता है। दो पहले से थे आपस में मिले हुए, अब ये तीसरी आ गई। ये तीनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूजन के पश्चात क्या बनाएंगे? पेन बनाएंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये इसकी ओरिजिन की बात हुई कि आखिर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आया कहां से। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि द्वितीय केंद्रक जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उससे एक मेल गैमेट मिला और उसके मिलने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की उत्पत्ति हुई, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बने। अब इस प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा। भाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि द्विनिषेचन के क्रम में संपन्न होने वाली त्रिलयन, ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें द्वितीय केंद्रक और एक नर युग्मक, जैसा कि अभी मैं बताया, संलयित होते हैं और परिणाम स्वरूप त्रिगुणित, यह जो रचना है, यह रचना 3n है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, त्रिगुणित रचना है। त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। अब यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, ये डेवलप होकर इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाएगी, भ्रूण की रचना करेगी। तो इसमें मैं बताया कि यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार विभाजित होकर भ्रूण, इंडोस्पर्म विभाजित होकर भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म की रचना करेंगे। ये इसके ओरिजिन की बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि यह केंद्रक बार बार विभाजित होगी, तो उसके विभाजन के तरीके और विभाजन में जो अंतर आएगा, उसके आधार पर इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष जो हैं वो कई अलग अलग प्रकारों के होंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं इसके। हम लोग इसके विभाजन की प्रक्रिया और उस विभाजन में क्या क्या अंतर है, उसके आधार पर इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का टाइप, उसके प्रकार कितने हैं, उसको देखेंगे। मैं बताया कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का विकास होगा। अब हम यहां 3 टाइप के भ्रूणपोष की डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बताएंगे कि 3 तरह के भ्रूणपोष सामान्यता होते हैं। 2 अधिक कॉमन है, 1 कम कॉमन है, लेकिन ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर इंडोस्पर्म, और माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष या हेलोबियल इंडोस्पर्म। अब एक एक करके थोड़ा समझें, फिर उसको मैं भाषा में लिपिबद्ध भी करूंगा। इस तरह के जो भ्रूणपोष होते हैं, इसके केंद्रक विभाजित होंगे। 1 से 2 केंद्रक बनेगा, फिर 2 से 4 केंद्रक बनेंगे, 4 से 8 केंद्रक हो गया। लेकिन किसी केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, मतलब कोशिका का निर्माण पहले नहीं होगा।
ये केंद्रक ही लगातार विभाजित होकर 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से 8 से 16, 32 की संख्या में, बड़ी संख्या में केंद्रकों की उत्पत्ति हो जाएगी। बड़ी संख्या में केंद्रकों के बनने के पश्चात अब उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और ये इस प्रकार से कोशिका बहुकोशिकीय रचना के रूप में भ्रूणपोष का विकास होगा। मतलब पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र रूप से केंद्रक का विभाजन होगा और उस विभाजन के पश्चात बाद में जब केंद्रकों का विभाजन पूरा हो जाएगा तब उसके चारों ओर कोशिका भित्ति बनेंगे और कोशिका की उत्पत्ति होगी। दूसरा जो है कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें केंद्रक, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने और ये तत्काल कोशिका बन गई। यहां क्या अंतर हुआ था कि पहले लगातार केंद्रक बने थे तब उसमें कोशिका का डेवलपमेंट हुआ था। यहां 1 से 2 कोशिका हुए, फिर 2 से 4 कोशिका हुए, 4 से इस प्रकार यहां एट ए टाइम केंद्रक के साथ ही कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो इसको कहे थे केंद्रकीय या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको कहेंगे कोशिकीय या सेलुलर एंडोस्पर्म। ये माध्यमिक या हेलोवियल भ्रूणपोष जो है, इसमें क्या होगा कि इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो आपस में बटेंगे और इससे 2 कोशिका बनेंगे। एक बड़ा जो माइक्रोपाइलसाइड का होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये है चैलेजल एंड। मतलब पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विभाजन यहां भी होगा, लेकिन विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। पहले जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के तरफ जो कोशिका होगी वो अपेक्षाकृत बड़ी होगी और जो चैलेजा की ओर होगी वो छोटी होगी और तब जाकर इस प्रकार का एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। इस प्रकार के एंडोस्पर्म हेलोविल प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो एंडोस्पर्म हुए, इसके डेवलपमेंट का मैं माइन्यूट अंतर बताया। यहां केवल फ्री स्टाइल केंद्रक का डिवीजन, यहां केंद्रक के डिवीजन के साथ कोशिका का निर्माण, यहां केंद्रक के डिवीजन से 2 कोशिका का निर्माण और उसमें भी एक बड़ा एक छोटा। अब इसके हर एक टाइप का भाषागत रूप से डिस्क्रिप्शन अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।